नमस्कार, स्वागत है आप सबका अनुसर क्लासेस में। चलिए एक बार फिर से मैं क्लास 10th के लिए ट्रायंगल चैप्टर लेकर आया हूँ। 9th क्लास में आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था ट्रायंगल, जिसके अंदर आप लोगों ने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ठीक उसी तरीके से आपको 10th क्लास में भी उसी ट्रायंगल्स के आगे का पार्ट पढ़ना है। जैसे दो ट्रायंगल्स या दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं, ठीक उसी तरीके से ट्रायंगल्स या फिगर्स सिमिलर भी हो सकती हैं। दो फिगर्स, दो ट्रायंगल्स या दो से ज़्यादा सिमिलर। तो मैं आपको रिकॉल कराता हूँ जरा कॉन्ग्रुएंसी के बारे में थोड़ा सा। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होता था? आपको याद होगा दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट कब होती थी? जब उनका शेप और साइज दोनों सेम होता था। अगर किसी भी फिगर्स का शेप और साइज दोनों सेम हो जाए तो हम उन्हें कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहते हैं। जिसके लिए आपने याद होगा, आप लोगों को 4-5 क्राइटेरिया आपने पढ़े हैं। मेन 4 होते हैं, पांचवा उसका एक्सटेंशन होता है। जैसे राइट हाइपोटेन्यूज साइड से प्रूव कर देना, या क्राइटेरिया लगाकर दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर देना। फिर आपने एक क्राइटेरिया पढ़ा होगा साइड साइड साइड, ट्रिपल एस। फिर आपने एक क्राइटेरिया पढ़ा होगा साइड एंगल साइड, दो साइड और उसके बीच में फंसा हुआ एंगल। अगर किसी ट्रायंगल दो ट्रायंगल्स में मिल जाए तो कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। फिर आपने पढ़ा होगा एंगल साइड एंगल, अगर याद हो तो। एंगल साइड एंगल, तो एंगल साइड एंगल में दो एंगल और बीच में साइड। और चौथा पढ़ा था आप लोगों ने एंगल एंगल साइड, जो एंगल साइड एंगल का ही एक्सटेंशन होता है। एंगल साइड एंगल और ये पांचवा है एंगल एंगल साइड, ये दोनों सेम है। तो कौन कौन से 5 क्राइटेरिया होते हैं? राइट हाइपोटेन्यूज साइड, दूसरा ट्रिपल एस, साइड साइड साइड, फिर साइड एंगल साइड, फिर एंगल साइड एंगल, और एंगल साइड एंगल का ही एक्सटेंशन एंगल एंगल साइड। दोनों सेम होते हैं एक तरीके से, क्योंकि अगर आपको दो ट्रायंगल के दो एंगल पता चल जाए तो लॉजिक है ना, तीसरा अपने आप पता चल जाता है। एंगल सम प्रॉपर्टी भैया। हाँ, तो इन क्राइटेरिया को लगाकर आप दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करना सीखे थे 9th क्लास में। और अगर उसमें से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती थी, करस्पॉन्डिंग चीज़ें, पार्ट्स, तो हम लगाते थे CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, अगर आपको याद हो तो। चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सिमिलर फिगर्स, सिमिलर ट्रायंगल्स, ये सब क्या होता है पहले उसके बारे में आपको बता दूं ध्यान से। सिमिलर फिगर्स किन्हें कहेंगे आप? हैविंग सेम शेप, जिनका शेप सेम हो उन्हें हम सिमिलर फिगर्स कहेंगे। साइज डजेंट मैटर, साइज से कोई लेना देना नहीं है। जबकि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में क्या होता था? शेप और साइज दोनों सेम होती थी। लेकिन सिमिलर फिगर्स किसे कहते हैं? जिसका केवल शेप सेम हो। जैसे मैंने दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ले लिए, दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मतलब दोनों का सेंटर सेम है, दोनों सर्किल शेप सेम है ना, दोनों सर्किल है, बस रेडियस बड़ी छोटी है। ट्रायंगल्स, स्क्वायर, रेक्टेंगल, कुछ भी, इनका शेप सेम है पर साइज डिफरेंट है। तो साइज सेम सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। सेम शेप वाले जितने भी होंगे वो आपके सिमिलर फिगर्स होंगे। तो यहाँ से एक बात आप लिख सकते हो या नोट कर सकते हो, अगर दो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं तो सिमिलर जरूर होंगी। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स सिमिलर जरूर होंगी, लेकिन वाइस वर्सा नीड नॉट ट्रू। वाइस वर्सा नीड नॉट ट्रू मतलब सर इसका कन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि सिमिलर फिगर्स भी कॉन्ग्रुएंट हों। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स 100% सिमिलर होती हैं, पर सिमिलर फिगर्स का कोई भरोसा नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट हमेशा हो, मे और मे नॉट, याद रखिएगा। तो ये तो हमारा सिमिलर फिगर्स था। अब बात आती है सिमिलर ट्रायंगल्स में। तो सिमिलर ट्रायंगल्स किसे कह दोगे? किसे कह दोगे सिमिलर ट्रायंगल्स?
जब दो ट्रायंगल्स की शेप सेम हो, साइज पता नहीं, तो हम उन्हें कहेंगे सिमिलर ट्रायंगल्स। सिमिलर ट्रायंगल्स, सिंबल बहुत ही आसान है। जब मैंने कहा सारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं, तो देखिएगा आपको याद होगा कॉन्ग्रुएंट के लिए ये साइन था, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन था, अगर आपको याद हो तो कॉन्ग्रुएंट का साइन, ध्यान से देखिएगा। इक्वल हटा दिया मैंने, बन गया सिमिलर। इक्वल हटा दिया मैंने, बन गया सिमिलर। ये मेरा सिमिलर का साइन है। कॉन्ग्रुएंट में इक्वल भी होता है क्योंकि पूरा ओवरलैप हो जाता है कॉन्ग्रुएंट में, पर सिमिलर में ओवरलैपिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो इसीलिए दो ट्रायंगल सिमिलर, ध्यान रखिएगा ये। तो दो ट्रायंगल सिमिलर हैविंग सेम शेप, तो इसके लिए एक्चुअल में दो रूल्स फॉलो होते हैं जिसको देखकर आप कह सकते हो ट्रायंगल्स आर सिमिलर। Two triangles are similar either all corresponding angles are equal, या तो दोनों ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाए। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर करने हैं तो उसके तीनों एंगल्स इक्वल हो जाए दूसरे ट्रायंगल से, तो आप सिमिलर कह सकते हो। या फिर रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, या तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाए। याद रहे, करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल नहीं बोल रहा हूं मैं, रेशियो इक्वल बोल रहा हूं। अगर कंफ्यूजन है तो बहुत आसान से बता देता हूं। पहले का मतलब है इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होना। करस्पॉन्डिंग कैसे? ए के सामने पी, बी के सामने क्यू, सी के सामने आर, इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग। और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कैसे इक्वल करना है वो भी सुन लो। ए बी के सामने पी क्यू, बी सी के सामने क्यू आर, ए सी के सामने पी आर, इनको कहोगे आप करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो गया बेटा। इन तरीके से आप दो ट्रायंगल सिमिलर बोल सकते हो। ध्यान रखिएगा, इस तरीके से आप दो ट्रायंगल सिमिलर बोल सकते हो। तो चलिए, ये जो रेशियो के प्रोपोर्शन का जिक्र कर रहे हैं, तो इस रेशियो के प्रोपोर्शन के जिक्र को थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि ये हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत ध्यान से देखिएगा। ये जो मैं बोला ना साइड्स का रेशियो, तो प्रोपोर्शन में होता है, इसके बारे में कुछ बताया जाएगा। और मैं आपको पहले बता दूं कि जैसे दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते थे, याद है ना, दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते थे तो आप लगाते थे सीपीसीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक उसी तरीके से जब दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो आप इसी तरीके से कुछ लगा सकते हैं, सीपीएसटी। क्या लगा सकते हैं? सीपीएसटी। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो आप लगा सकते हो सीपीएसटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। जैसे करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट होता है, वैसे करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स।
करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। बेटा ध्यान रखना, CPST लगा सकते हो आप लोग, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। चलिए देखिए, ये प्रोपोर्शनैलिटी से रिलेटेड कुछ काम जो मैंने कहा ना कि कॉन्ग्रुएंट के अंदर साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन सिमिलर ट्रायंगल्स के अंदर साइड का रेशियो इक्वल होता है। बेटा करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, करस्पॉन्डिंग याद रखिएगा बस। चलिए, तो वह जो मैं बता रहा हूँ प्रोपोर्शनैलिटी, उस प्रोपोर्शनैलिटी पे कुछ वर्क करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपको याद रखना है ध्यान से। इस साइड्स के प्रोपोर्शन के लिए एक पर्सन है, था थेल्स। उसने एक थ्योरम बताई, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको थेल्स थ्योरम के नाम से जाना जाता है। जिसको थेल्स थ्योरम के नाम से जाना जाता है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये साइड्स के प्रोपोर्शन से रिलेटेड उसने एक बात कही थी, थोड़ा ध्यान से इसकी स्टेटमेंट देखिएगा। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की स्टेटमेंट, चलिए ध्यान से वर्डिंग सुनिए। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिफरेंट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। अगर किसी ट्रायंगल के अंदर एक लाइन पैरेलल ड्रॉ की जाए किसी भी एक साइड के, तो वो बची हुई दो साइड को दो डिफरेंट पॉइंट पे कट करती है और वो रेशियो बनाती है दोनों साइडों का सेम प्रोपोर्शन में। ध्यान रखिएगा, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिफरेंट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। ब्रैकेट में लिख दिया मैंने प्रोपोर्शन, इसीलिए इसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम थेल्स ने बोली थी। देखिए कैसे, सबसे पहले गिवन, अगर किसी भी थ्योरम को प्रूव करना है, किसी भी क्वेश्चन चीज को प्रूव करना होता है, सबसे पहले गिवन लिखते हैं।
फिर आता है टू प्रूव, सेम रेशियो, पीएस और एसक्यू का रेशियो पीटी और टीआर के बराबर होगा। फिर आता है कंस्ट्रक्शन। अगर आपको लगता है किसी क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी तो आप कंस्ट्रक्शन जरूर करिए। मुझे लगता है इसमें जरूर बिना कंस्ट्रक्शन के नहीं होगा, तो मैं कंस्ट्रक्शन करने जा रहा हूं। दो परपेंडिकुलर बनाने हैं, एस आर और टी क्यू को जोड़ना है। दो परपेंडिकुलर बनाने हैं और एस आर और टी क्यू को जोड़ना है बेटा, ध्यान से देखिए। अब हम लोग करेंगे प्रूफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से। कैसे आप उन साइड्स के रेशियो को इक्वल ले आओगे, सेम प्रोपोर्शन में ले आओगे, बहुत ध्यान से प्रूफ देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं पीएसटी ट्रायंगल की बात करूं, गौर से देखिए, पीएसटी, तो आपको पीएसटी ट्रायंगल जो मिल रहा है उसके अंदर मैं चाहता हूं एरिया पता करना, पीएसटी का एरिया। अगर मैं पीएसटी का एरिया निकालना चाहूं तो एरिया हम लोगों को एक बेसिक फॉर्मूला पता है, हाफ बेस इनटू हाइट। और हम हाफ बेस इनटू हाइट तभी लगाते हैं जब किसी बेस पर परपेंडिकुलर पड़ा हो, जब किसी बेस पर परपेंडिकुलर पड़ा हो। हाफ बेस इनटू हाइट, तो बिल्कुल मेरे को दिख रहा है सर परपेंडिकुलर तो दो पड़े हैं पीएसटी ट्रायंगल में, पीएसटी ट्रायंगल में दो परपेंडिकुलर पड़े हैं, ध्यान से देखिए। हाफ पी एस इंटू टी एन या फिर हाफ पी टी इंटू एस एम, बेस इंटू हाइट। ध्यान से देखो, दो परपेंडिकुलर पड़े हैं तो दो तरीके से एरिया निकाल सकते हैं। क्या मैं ऐसे रेशियो बना सकता हूं, पी एस अपॉन पी टी इक्वल टू एस एम अपॉन टी एन? बहुत ध्यान से देखिए, बिल्कुल बना सकते हैं बेटा। अब जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से देखिए। अगर एस टी और क्यू आर पैरेलल है, एस टी और क्यू आर, ध्यान से देखिए, एस टी और क्यू आर, और एस टी बेस लिया जाए, एस टी बेस, तो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स में, जब दो सेम पैरेलल लाइन हो और सेम बेस हो तो उन पे बनने वाले ट्रायंगल्स का एरिया सेम होता है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये बात मैं फिर से बता दूं, बिटवीन सेम पैरेलल एंड सेम बेस एरिया ऑफ ट्रायंगल्स आर सेम। जितने भी ट्रायंगल्स आप बनाएंगे सबका एरिया सेम होगा, याद रखना। चलिए अब एस टी क्यू का एरिया निकाल कर दिखाओ 9th क्लास के हिसाब से। एस टी क्यू, एस टी बेस पर टी एन, एस टी बेस पर टी एन, एस टी आर, एस टी आर, टी आर बेस पर एस एम, टी आर बेस पर एस एम परपेंडिकुलर, फिर मैंने इक्वल कर दिया। फिर मैंने रेशियो में बना दिया, ध्यान से देखिए, रेशियो में बना दिया है। अब क्या करें,
इक्वेट करा दे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अगर एलएचएस सेम होता है तो आरएचएस भी सेम होता है। देखो आरएचएस सेम है दोनों में, तो एलएचएस सेम कर दिया। क्या हमारा आंसर आया? नहीं सर। एक छोटी सी मिस्टेक हो गई। एक छोटी सी मिस्टेक हो गई। एसक्यू बेस था बेटा, एसक्यू, टीएन उस पर परपेंडिकुलर था। हाँ वो एसटी नहीं था बेटा, एसक्यू। ऑल्टरनेंडो लगा दिया बेटा। अभी मैंने प्रीवियस किसका डाला वो रेशियो प्रोपोर्शन मैंने डाल रखा है एक वीडियो लेक्चर, तुरंत उसमें से देखना। ऑल्टरनेंडो अदला बदली, पी एस अपॉन एस क्यू इक्वस टू पी टी अपॉन टी आर, पी एस अपॉन एस क्यू इक्वस टू पी टी अपॉन, ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ, हो सकता है आपको एक जगह कंफ्यूजन हो रही हो, मुझे पता है। ये हो सकता है आपको एरिया ना समझ आया। एक पॉइंट याद दिलाता हूँ 9th क्लास का। ये एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, और पी एस परपेंडिकुलर है, लेकिन ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर नहीं बन रहा है, बाहर बन रहा है। तो 9th क्लास का इंफॉर्मेशन या 9th क्लास का ट्रायंगल चैप्टर का थ्योरी ये बताता था। इस ट्रायंगल का एरिया जब निकालना होता था तो हम फॉर्मूला लिखते थे हाफ बेस इनटू हाइट। सर बेस पर हाइट दिख तो नहीं रही? नहीं बेटा, कई बार ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होता है जिस पर हाइट जब डाली जाती है तो हाइट बाहर पड़ जाती है। ट्रायंगल के अंदर हाइट नहीं पड़ती है, बाहर होती है। यहाँ पर वही लॉजिक फिट हो रहा है, इसीलिए हाफ बेस इनटू हाइट, बाहर वाले परपेंडिकुलर से हाफ बेस इनटू हाइट लगाएंगे, ध्यान से। तो ये था हमारा थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बहुत ध्यान से देखना। चलिए आज के लिए इतना ही, थोड़ा ओवरव्यू टाइप का दे दिया मैंने। ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, ध्यान से